ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकार स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। प्यारे बाप दादा, हम सर्व आत्माओं को निरहंकारी स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर जो अवस्था है वो निरअहंकारी अवस्था है, जहां पर किसी भी प्रकार का मैंपन नहीं है। क्योंकि यह मैंपन ही देह अभिमान मिलाता है, किसी भी आत्मा के प्रभाव में या नाम मान शान के प्रभाव में लाता है। और जब यहाँ आत्मा किसी के भी प्रभाव में आती है तो एक प्रकार से बंधन का अनुभव करती है। और इन सर्व बंधन में लाने वाला जो शब्द है, बाबा हमेशा कहते हैं दो ही शब्द है, मैं और मेरा। और उसमें भी जो अहंकार का जो प्रतीक है, हमेशा कहते हैं वो मैंपन है। मैं जैसे चाहे वो तन में, धन में, प्राप्तियों में, कोई भी अन्य बात में, जब हमको स्वयं को लगता है कि मैं कुछ हूं और बार बार आत्मा उन बात का वर्णन करती है, तो वो एक प्रकार का वो अहंकार है। संसार को तो अहंकार की परिभाषा इतनी ही पता है कि जब भी किसी के पास कोई प्राप्ति है और उस प्राप्ति की नशे में वो रहता है तो कहते हैं कि ये अहंकारी है। परंतु अहंकार की और सूक्ष्म परिभाषा बाबा आज हमको बता रहे हैं कि नाम मान शान के प्रभाव में आना, चाहे वो स्वयं के, चाहे वो अन्य आत्माओं के भी, या किसी भी आत्मा की विशेषताओं के ऊपर प्रभावित हो जाना, ये भी बाबा कहते हैं अहंकार का प्रतीक है। और यह आत्मा को बांधता है। और यहाँ जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार का बंधन होगा, वहां आत्मा दुख का या फिर कोई ना कोई चिंता या भय का अनुभव करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंपन आत्मा को बांधता है। लेकिन यही मैंपन जो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में लेकर आता है, वही मैंपन अगर सही रीति से अगर कार्य में लाए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसकी संतान हूं, मैं आत्मा ओरिजिनल में मैं कैसी हूं, अगर इस बात को समझें, सही तरह से समझें, तो यही मैंपन देह अभिमान से मुक्त करने वाला भी है। सो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप निराकारी अवस्था का निरंतर अनुभव करते रहें। जैसे रोज हम वस्त्र बदलते हैं, दिन भर हम सुबह से रात तक के वस्त्र को पहने रहते हैं, एक वस्त्र निकालते हैं, दूसरा पहनते हैं, और दिन भर हमारे शरीर पर वस्त्र रहता है, लेकिन एक कॉन्शियस रहता है कि मैंने ये पहना हुआ है। बताने की जरूरत नहीं है किसी ने, या फिर बार बार उस वस्त्र को देखने की भी जरूरत नहीं होती, परंतु कॉन्शियस जो है बिल्कुल फिक्स है
संपूर्ण निश्चय है कि मैंने ये वस्त्र पहना हुआ है। चलते फिरते अगर कपड़ों पर कोई दाग लगता है तो हम कहते कोई बात नहीं है, धुल जाएगा, निकल जाएगा। वस्त्र पर लगा हुआ है, वस्त्र पर लगा हुआ दाग स्वयं पर लगा हुआ है ऐसा नहीं कहते। हमेशा कहते हैं कि मेरे कपड़ों पर दाग लग गया या मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं खराब हो गया, ऐसा कभी नहीं कहते। तो ये नेचुरल हमारे अंदर एक स्मृति है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। अगर ये अभ्यास कि मैं आत्मा परम धाम से इस साकार वतन में अवतरित अवतार हूं, यह देह रूपी वस्त्र मैंने धारण किया हुआ है, यह अभ्यास अगर नेचुरल हो जाएगा तो बाबा कहते हैं फिर कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता। सदैव हमें ज्ञान रहेगा कि मैं कौन हूं, तो यह नाम मान और शान भी, इसके भी प्रभाव में हम नहीं आएंगे। क्योंकि जो आत्मा निराकारी वतन से आती है, निराकारी लोक से आती है, निराकारी अर्थात जिसको ना साकारी और न आकारी, सर्व प्रकार की कामनाओं से वो मुक्त है, ना उसे देह के कोई प्राप्ति की साधन संपत्ति की कामना है और ना ही कोई सूक्ष्म आकारी कामना नाम मान और शान की। क्योंकि आत्मा को संपूर्ण निश्चय है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा सदैव इन सर्व प्रकार के बोझ से मुक्त ही रहना चाहती है। आज अगर आत्माओं के ऊपर बोझ जो भी अनुभव कर रही है आत्मा, जिस बोझ की वजह से आत्मा दुख चिंता भय का अनुभव करती है, उसका कारण यही है कि मैंपन का बहुत बड़ा बोझ है। क्योंकि जब स्वयं को शरीर समझ रहे हैं तो शरीर समझने से शरीर के संबंध याद आते हैं, फिर सारी जिम्मेवारियां, शरीर के साथ शरीर से करने वाले सर्व कर्तव्य, और फिर जब स्वयं को शरीर समझते हैं तो वो सारे अवगुण भी इमर्ज हो जाते हैं और उस अवगुणों का जीवन में प्रयोग करने से फिर विकर्म हो जाते और फिर उन विकर्मों का भी आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है। इसलिए जो भी बोझ है मनुष्य आत्मा के ऊपर, वो मैंपन का बोझ है। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, जब मैं को नहीं पहचानते तो मेरा क्या है वो भी नहीं समझते। तो आत्मा जैसे ही निराकारी स्थिति का अनुभव करने लगती है, स्वयं को निराकारी स्थिति में देखती है, तो ये झूठे मान शान सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, आत्मा इससे मुक्त हो जाती है। और जो भी बंधन है देह देह के संबंध, वह संबंध निभाते हुए भी आत्मा निर्बंधन स्थिति में स्वयं को अनुभव करती है। सो बाबा इस अभ्यास को नेचुरल बनाने के लिए आज हमें कह रहे हैं। आज हम दिन भर एक ही अभ्यास करेंगे, स्वयं को बार बार हर कर्म करते वक्त याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा परमधाम से इस देह में अवतरित अवतार हूं। याद दिलाएंगे कि मैं इस शरीर में अवतरित हूं। महसूस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर नेचर नहीं बनाई, इसका अभ्यास अगर प्रॉपरली नहीं किया, तो समय आने पर शरीर से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। जैसे कोई वस्त्र जब टाइट पहन लेते हैं तो इमरजेंसी में वो निकालने में बहुत कठिन हो जाता है, शरीर फट भी अपना वस्त्र फट भी जाता है, क्योंकि तब तकलीफ होती है निकालते वक्त में। ऐसे ही समय पर अगर ये अशरीरीपन का कहे निराकारी अवस्था का अनुभव नहीं होगा तो शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी।
आत्मा दुख दर्द का अनुभव करेगी। इसलिए शरीर में आए, कर्म किए और शरीर से मुक्त हुए, ये अभ्यास अब नेचुरल नेचर होनी चाहिए, अर्थात स्वभाव हो जाना चाहिए हमारा। लेकिन इसका अभ्यास करना होता है। बहुत सारी आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं भी इस बात को समझती नहीं है। रोज हम मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, कुछ समय के लिए अपना समय प्यारे बाबा के साथ व्यतीत करते हैं, परंतु दिनचर्या में इस बात की तरफ कोई अटेंशन नहीं देते, अपना कोई चार्ट नहीं बनाते। तो अभ्यास कैसे नेचुरल होगा? वैसे तो देखा जाए तो ज्ञान की एक पॉइंट ही बहुत पर्याप्त है अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि अर्थात आंखें जैसे ही खुल जाती है, ज्ञान से सारा संसार हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि कौन क्या है, कैसा है और मुझे क्या करना है। परंतु बार बार ज्ञान की अनेक बातों को सुनने के पश्चात भी अगर हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, अर्थात एक बार आंखें खोल ली, ज्ञान को सुन लिया, फिर आंखें बंद, फिर उस ज्ञान का क्या प्रयोग और क्या फायदा? हम तो ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं जैसे बिल्ली दूध पीती है आंखें बंद करके, और उसको लगता है कि कोई आ नहीं रहा। इसी प्रकार से हम भी ज्ञान को सुन लेते हैं, कुछ समय के लिए आंखें खोलते हैं और दिन भर के लिए फिर सो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि विनाश होगा ही नहीं, परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन समय अनुसार हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो सर्व बातें प्रत्यक्ष में सामने दिखाई दे रही है। समय की समीपता को समझते हुए हमको अपनी गति को बहुत तीव्र करना पड़ेगा। अभ्यास में तीव्रता लानी होगी, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी होगी। अभी तक जो जो भी बातें हमने सूक्ष्म रीति से पकड़ कर रखी हुई हैं, चाहे वो कोई भी बात हो सकती है, हर एक अपने आप को स्वयं को जानता है, कोई भी स्वभाव संस्कार हो सकता है या कोई भी साधन संपत्ति मैंपन के रूप में जब पकड़ के रखे हुए है तो उसको तुरंत त्याग दे देना है, समर्पित कर देना है बाबा को, और अपने को स्वयं को संपूर्ण आत्मा अनुभव करना है। स्वयं को सर्व प्रकार की इच्छाओं से मुक्त करना है। इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित होकर, साक्षी होकर हर कर्म करना है। अपने भी दिनचर्या को देखना। अगर ये निराकारी अवस्था का हम अनुभव करेंगे तो अंतिम समय में फिर कठिन नहीं जाएगा। परंतु हम रोज मुरली सुन रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, लेकिन बहुत विरले बच्चे हैं जो अपने दिनचर्या में हर एक घंटे का चार्ट रखते हैं। हर कर्म में आने के पहले कर्म में कैसे आए, कुछ सेकंड रुक कर, स्वमान में आकर, जैसे कि वतन से मैं इस धरा में, इस साकार वतन में अवतरित हुआ हूँ, इस बात को इमर्ज करके फिर कर्म को शुरू करते हैं। ऐसे बहुत विरले बच्चे होते हैं। इसीलिए बाबा के हर महावाक्य को साकार में लाने वाले सिर्फ 108 रत्न होते हैं, और वही वैजयंती माला में पिरोए जाते हैं। सोचने जैसी बात है, करोड़ों आत्माओं में सिर्फ 108 आत्माएं बाप समान बनती है। कारण यह है कि सुन तो हम रोज रहे हैं, पढ़ तो हम रोज रहे हैं, अनेक लोगों के क्लासेस सुन रहे हैं। आदि रत्नों के समय में तो बस बाबा की एक मुरली ही थी, लेकिन उसी मुरली को इतना रट लेते, इतना समा लेते अंदर कि हर बात को साकार में, स्वरूप में लेकर आते। आज तो हमारे पास कितने सारे साधन हैं, कितने सारे लोग हैं, ज्ञान की कितनी रमणीकता है, परंतु
उसका कोई प्लान नहीं बना रही, तो फिर हम इतने सारे ज्ञान की बातों को सुनकर भी, जैसे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, रोज खजाने हमारी झोली में बाबा डाल रहा है, पर उन खजानों को मैं सफल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं सफल नहीं करता तो वो वेस्ट चले जाते हैं और बहुत ही थोड़ा मैं स्वयं के लिए प्रयोग में ला रहा हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने जीवन में बहुत कंजूस होते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके नाम से होती है, फ्लैट्स, जमीनें, दुकानें, हीरे जवाहरात, सब होता है, लेकिन पहनेंगे तो हमेशा फटा पुराना कपड़ा, खाएंगे तो बस दाल रोटी, ना खुद खाएंगे ना औरों को खाने देंगे, बहुत ही निपट कंजूस होते हैं, और जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। और उनके बच्चे भी कहते हैं कि ना खुद खाते हैं ना हमको करने देते हैं कुछ। तो ऐसा धन क्या काम का? कहीं हम भी तो ऐसे ही कभी कभी कंजूस नहीं बन जाते? ज्ञान के हर एक रत्न को हम प्रयोग में लाते हैं, स्वयं को पूछना है। अगर उसको कर्म में नहीं ला रहे तो एक प्रकार से झोली में पड़ा हुआ ही है, उसको काम में ही नहीं ला रहे हैं तो एक प्रकार से कंजूसी कर रहे हैं। और ये ज्ञान रत्नों का धन जितना जितना प्रयोग में लाएंगे, अन्य आत्माओं को दान देंगे, उतना उतना ट्रांसफर होगा सतयुग में, रत्नों के रूप में, दिव्य अलंकारों के रूप में, प्राप्तियों के रूप में। आज प्यारे बाप दादा ने जो हमें अभ्यास बताया है, उस अभ्यास को आज के दिन ही करना है और पक्का कर लेना है कि बाबा ने मुझे अभी बताया है ना, तो दिन भर में कम से कम 100 बार तो ये अभ्यास होना ही चाहिए, या फिर 108 बार तो होना ही चाहिए। और सिर्फ रिपीटेशन के रूप में नहीं, लेकिन महसूसता के साथ में, गहनता के साथ में, गहराई के साथ में उसका अभ्यास करना है। कितने बच्चे हैं जो इस चार्ट को रखते हैं? हम अपना समय व्यर्थ बातों में, अपने मन को व्यर्थ चिंतन में, अपनी बुद्धि को व्यर्थ के भविष्य के डर में या फिर दृश्य में व्यतीत करते हैं। और हम कभी कभी ये हो जाता है कि मैं तो समझ गया, मैं तो ज्ञानी हो गया, अब मुझे क्या इस अभ्यास को करना। ये तो अभ्यास बाबा ने उन आत्माओं के लिए कहा है जो अभी नए हैं, या फिर है भले पुराने, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। हम नहीं करते, हम तो हो गए जैसे हर बात बाबा मुझे कह रहा है, हमेशा यही समझना है, और उस बात को मुझे अभी प्रैक्टिकल में लाना है, अभी से करना है। अगर ये नेचुरल नेचर बनाएंगे हम कि हर बात को तुरंत अप्लाई करना है, तो तुरंत दान, जैसे बाबा महापुण्य कहते हैं, वैसे ही तुरंत इसका अभ्यास करेंगे तो प्राप्ति भी तुरंत होंगी। वर्तमान समय में प्राप्तियों की भी बाबा ने परसेंटेज को बढ़ा दिया, तेज कर दिया है। करेंगे अभी अभी पाएंगे, करेंगे अभी अभी पाएंगे, और भरपूर पाएंगे। क्योंकि समय अनुसार बाबा भी कहते हैं कि बाबा ने भी अपने खजाने फूले कर दिए हैं, उस पर कोई ताला या चाबी नहीं है। तो इसको अभ्यास को हमको नेचुरल नेचर बनाना है। कम से कम 101 108 बार तो होना ही चाहिए, और सिर्फ फिर उस अभ्यास को उस दिन के लिए नहीं, वो नेचर बन जाए हर दिन के लिए। एक बार जो ज्ञान की पॉइंट सुनाई, फिर उस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको वो कहानी याद आती होगी महात्मा गौतम बुद्ध के समय की। विमल कीर्ति नाम का एक व्यक्ति था, वो गृहस्थी था, लेकिन वो एक साधक ही था, लेकिन उसकी कीर्ति बहुत थी। उस समय में, महात्मा गौतम बुद्ध के समय में, उसकी कीर्ति बहुत थी। वो था साधक,
महात्मा गौतम बुद्ध का, लेकिन नियमित रूप से कभी वो नहीं आता, लेकिन उसकी कीर्ति बहुत थी। और महात्मा गौतम बुद्ध के पास जो भी साधक थे, वहां पर उनके साथ जो रहते थे, महात्मा गौतम बुद्ध कभी कभी उनको विमल कीर्ति के पास में भेजते थे, और हर कोई उनके पास जाने से डरता, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता जिसका जवाब किसी के पास में भी नहीं रहता था। ऐसे एक बार आनंद नाम का जो उनका साधक उनके साथ रहता है, उनका शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध का, उसने हिम्मत की और विमल कीर्ति के पास में गया और पूछा उनको, कैसे हो, स्वस्थ हो? विमल कीर्ति को तुरंत गुस्सा आया। उसने कहा कि कैसे पूछ लिया आपने कि मैं कैसा हूं? मैं तो हमेशा स्वस्थ हूं, मैं तो कभी बीमार होता ही नहीं। कहने का तात्पर्य उनका ये था कि मैं अर्थात आत्मा, मैं तो कभी बीमार होती ही नहीं, मैं तो हमेशा ही स्वस्थ हूं। आपने पूछा कैसे कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं? आनंद थोड़ा सा सहम गया, डर गया। और फिर जब विमल कीर्ति को आनंद ने पूछा कि हम तो सभी वहां पर महात्मा गौतम बुद्ध के साथ में रहते हैं, फिर भी कीर्ति नामाचार आपका है, उसका कारण क्या है? तो विमल कीर्ति कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध अगर एक बात बताते हैं तो तुरंत वो मेरा स्वरूप बन जाता है, वो मेरा जीवन बन जाता है। उसको एक बार सुनने के बाद मुझे दोबारा सुनने की जरूरत नहीं रहती। वो बात अब समा गई, वो मेरा जीवन बन गया। इसलिए मैं बार बार, मुझे महात्मा गौतम बुद्ध के पास आने की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो एक बार में नहीं समझा, ज्ञान का प्रकाश जीवन में, यह सत्य जीवन में प्रकाशित होने के बाद में भी अगर उसका प्रभाव हम अपने जीवन पर अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो एक बार सुने क्या फिर, या बार बार सुने क्या, फिर सुनने के बाद में बार बार सुनने से होगा यूं कि पॉइंट तो बहुत अच्छी तरह से याद रह जाएगी हमारे, पॉइंट के रूप में तो बहुत सारा खजाना हमारे बुद्धि रूपी झोले में जमा हो जाएगा, लेकिन उस ज्ञान के खजाने से जीवन में कोई प्रकाश नहीं अनुभव होगा, कोई प्राप्ति अनुभव नहीं होगी। पॉइंट के रूप में तो बहुत अच्छी तरह से हम उसको अभी भी कभी भी किसी से भी पूछें, कुछ भी बातें पूछें सृष्टि चक्र के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, तो कितनी अच्छी तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन क्या यह ज्ञान मेरा जीवन बना? एक बार सुनने के बाद बार बार क्यों सुनना पड़ रहा है? इसलिए देखें, बाबा 100 वर्ष हमको ज्ञान सुनाता है, हर आत्मा की अपनी अपनी अवस्था के अनुसार। लेकिन जो 108 रत्न वैजयंती माला में आने वाली आत्माएं होती है, वो एक बार सुनती है और स्वरूप बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनका रिवाइज कोर्स चलता है, पहली बार, दूसरी बार। अगर मुझे बार बार वो बात बताना जरूरी हो रहा है, सुनना पड़ रहा है, तो मैं स्वरूप कब बनूंगा? एक बार बात सुन ली बस, अब तो जीवन में छप जानी चाहिए, अन्यथा फिर ज्ञान का जो खजाना, ज्ञान का जो प्रकाश है, हमारे जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। आज का वरदान जो बाबा ने कहा है, इसको स्वरूप बना ले, नेचुरल नेचर बना ले, तब जाकर दूसरा भी जो हम लोग वरदान सुनेंगे ना, तो फिर हम कहेंगे कि मैं वरदानी मूर्त आत्मा बन गया। जब तक वो वरदान जीवन में साकार ही नहीं हुआ, उसको प्रयोग में ही नहीं लाया, तो हम वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? कैसे आत्माओं को कहेंगे तथास्तु निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव? कैसे कह पाएंगे? अशरीरी भव कैसे कह पाएंगे, जबकि खुद अशरीरी नहीं बन पाए? ज्ञान के एक एक रत्न को हम कब दे पाएंगे? वरदान के रूप में, वाणी के रूप में नहीं। संकल्प से वरदान दे दिए और वह आत्मा उसका स्वरूप बन जाए, ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता कब होगी?
तो स्वयं से स्वयं पूछे कि मेरे पुरुषार्थ की गति कैसी है। जनरली आत्मा करती ऐसी है कि ज्ञान को सुनती है और कहती है कि अभी इसको मैं बाद में देखता हूँ। जैसे किसी को कहीं भोजन मिलता है, वो भोजन वो वहां नहीं खाता, घर पे आएगा, रखेगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, देख देख के बस खाएगा, और फिर वो समय अनुसार खराब भी हो जाता है। दूसरे दिन तो दूसरा भोजन मिल ही रहा है। हमको रोज भोजन दे रहे हैं बाबा, तो उसी समय उसको खा लो, पूरा समा लो, अंदर गैलप कर लो, पूरा समान बन जाए, तो फिर इस ईश्वरीय जीवन का मजा आएगा। ये जीवन हमारा आनंदमय यात्रा बन जाएगी। जो प्राप्तियां, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस ईश्वरीय जीवन में होना चाहिए, उस अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का अनुभव हम कर पाएंगे। तो ऐसे आप सभी निराकारी स्थिति के अभ्यास के द्वारा सर्व प्रकार के मैंपन को समाप्त करने वाली निरहंकारी आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति।